नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुमार। कहानियां सुनाता हूँ। कहानी धर्म की, अध्यात्म की, कहानी ज्ञान की, विज्ञान की, कहानी इतिहास की, पुराण की, राजाओं की, महाराजाओं की, कहानी शून्य से शिखर की, लोकल से ग्लोबल की। आप कहानी सुनना चाहेंगे तो सुनो कहानी आदित्य एल1 की। सूर्य, सूरज, आदित्य, कुछ भी कह लो, हमारे सौर मंडल के केंद्र इस ग्रह की खबर लेने के लिए भारत का विशेष अंतरिक्ष यान आदित्य एल1 रवाना हो चुका है। आदित्य एल एक विशेष कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। यह कक्षा हमारी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। हमारा आदित्य जिस जगह स्थिर होकर सूर्य का अध्ययन करेगा, उस जगह को लैग्रेंज पॉइंट यानी एल1 कहते हैं। यह ऐसी जगह है जहां से बिना किसी बाधा के सूर्य की निरंतर निगरानी की जा सकती है। हमारा आदित्य सूर्य की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। इसके लिए उसमें कई सेंसर और संवेदनशील उपकरण लगाए गए हैं। आदित्य को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। हमारा सौर मंडल जब आकाश गंगा का हिस्सा है, उसे मंदाकिनी या मिल्की वे कहा जाता है। यह आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिलाकार है। जैसे दीपावली पर घूमती चक्री आप सबने देखी होगी, कुछ ऐसी ही आकृति है हमारी आकाशगंगा की। इसकी कई वक्र भुजाएं हैं। हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा पर स्थित है। आकाशगंगा में करीब 400 अरब तारे हैं। इनमें ही एक तारा है हमारा सूर्य। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यह हमारे अन्य ग्रहों और अन्य पिंडों को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य में होने वाली हर हलचल का असर पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु को प्रभावित कर सकता है। आदित्य एल1 इसी का विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके लिए आदित्य में 7 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। इनमें एक है सोलर कोरोनल इमेजर यानी SCI। यह उपकरण सूर्य के कोरोना में पराबैंगनी प्रकाश का अध्ययन करेगा। सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SXS सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। सोलर वाइंड विश्लेषक यानी स्वैप सूर्य से निकलने वाली सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। मैग्नेटोमीटर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। सोलर पार्टिकल मॉनिटर सौर ऊर्जा कणों को मापेगा। इनसीटू सोलर स्पेक्ट्रोमीटर सौर हवा के प्लाज्मा और ऊर्जा कणों को मापेगा। अब सवाल उठता है कि यह सौर हवा क्या है जिसका अध्ययन हमारा आदित्य करेगा, और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य भाषा में इस तरह से समझेंगे। समझ लीजिए हमारा सूर्य कोई नाभिकीय प्लांट है। एक बहुत बड़ा प्लांट। इस प्लांट में लगातार संलग्न क्रिया होती रहती है। इस क्रिया से सूर्य इस कदर गर्म होता है कि आवेशित कणों का एक संग्रह बन जाता है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। इन आवेशित कणों को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण रोक नहीं पाता। यह कण कण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बाहर की ओर गति करते हैं। इन्हें ही सौर वायु या सोलर वाइंड हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इतनी दूर तक फैल जाता है कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को घेर लेता है। सौर हवा सूर्य के चारों ओर एक विशाल बुलबुला बनाती है, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। यह बुलबुला हमारे सौर मंडल के अधिकांश ग्रहों की कक्षा से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
सौर हवा सूर्य से आगे और बाहर की ओर पतली होकर फैलती जाती है। अंतरिक्ष में सौर हवा की गति 10 लाख मील प्रति घंटे से अधिक की होती है। जब सौर हवा पृथ्वी से टकराती है तो यह हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दाएं बाएं हो जाती है। इससे सौर हवा के ऊर्जावान कण हमारे चारों ओर प्रवाहित होते हैं। यह क्षेत्र जो सौर पवन से मिलता है और उसे अवरुद्ध करता है, मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है। साफ है कि यह सौर वायु हमारी पृथ्वी और पूरे सौर मंडल को प्रभावित करती है। किस तरह और कितना प्रभावित करती है, इसका अध्ययन आदित्य को करना है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति को दबा दें ताकि नई नई कहानियां आपको लगातार मिलती रहें।